हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज हम रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे जो ब्लूम के स्टूडेंट्स ने 2001 में दी थी। आज का हमारा टॉपिक यही है, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं इसके बारे में। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को। अकॉर्डिंग टू ब्लूम देर आर 3 डोमेन्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज कोग्निटिव डोमेन, सेकंड इज अफेक्टिव डोमेन, थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम कोग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। कोग्निटिव डोमेन माइंड से रिलेटेड है। इसमें उन्हीं ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किया जाता है जो दिमाग का विकास करते हैं। इस डोमेन के अंदर किन किन एबिलिटी का विकास होता है? इसके अंदर लिंग्विस्टिक एबिलिटी का विकास होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का विकास होता है, थिंकिंग एबिलिटीज़ विकसित होती है बच्चे की, क्रिटिकल क्रिएटिविटी ये सब बच्चे में विकसित की जाती हैं कोग्निटिव डोमेन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन जो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड ये सब इसमें बच्चे को सिखाए जाते हैं। इससे रिलेटेड एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? एस्थेटिक है, एस्थेटिक ब्यूटी से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक में बच्चा पेंटिंग करना सीखता है, डांसिंग सीखता है, म्यूजिक सीखता है, मॉडलिंग करना सीखता है। और नेक्स्ट है इसमें समाज में किस टाइप से बच्चा एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, ये इसमें सिखाया जाता है। जैसे बच्चा फ्रेंड कैसे बनाता है, फ्रेंड के साथ एडजस्ट कैसे करता है, कोऑपरेशन का व्यवहार करना सीखता है। ये सब इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का दूसरा नाम कॉग्निटिव डोमेन है। इसमें कौन कौन सी एबिलिटी विकसित की जाती है? इसमें एथलेटिक एबिलिटी, खिलाड़ियों से रिलेटेड जो भी एबिलिटी होती हैं जिनसे हमारा फिजिकल विकास होता है वे सब एक्टिविटी इसमें करवाई जाती हैं। जैसे रनिंग है, शूटिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, ये सब एक्टिविटी साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं इन सब को। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी 3 डोमेन हैं कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इनकी सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। सब कैटेगरीज प्रत्येक की 6 हैं। जैसे कि कोग्निटिव डोमेन के अंदर 6 कैटेगरी हैं। क्या क्या है? नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवेल्युएशन है। अफेक्टिव डोमेन की 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? रिसीविंग है, रिस्पोंडिंग है, वेलबिंग है, कंसेप्चुअलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम है। इसके बाद हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो कि 1969 में सिम्पसन ने क्लासीफाई किया था। इसमें कौन कौन से पढ़े हमने? इम्पल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि ब्लूम ने मेन फोकस कोग्निटिव डोमेन के ऊपर किया है, तो हमने इसको डिटेल से कल पढ़ा था कि 6 इसकी कैटेगरी हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी की। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है इसकी 6 कैटेगरी हैं। इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच कहते हैं। यह बॉटम अप अप्रोच है यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसमें 6 कैटेगरी हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। ये जो नीचे की 3 है ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये लोअर लेवल में आती हैं और एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन ये हायर लेवल में आती है। ठीक है बच्चों, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि ये तो थी 1956 की जो ब्लूम ने दी थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये ब्लूम की थी, ब्लूम ने दी थी 1956 में। अब जो उसके जो स्टूडेंट्स थे एंडरसन और क्रैथवे, उन्होंने इसी को रिवाइज किया 2001 में। 2001 में उन्होंने रिवाइज किया। तो इसमें क्या चेंज किया? इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि ये वाली ब्लूम की है, ब्लूम ने वही टर्म दिए थे
नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे एंडरसन और क्रैथवे ने 2001 में क्या किया, नॉलेज को नाम दे दिया रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग का नाम दे दिया। कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग बोल दिया, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया, सिंथेसिस को इवेलुएटिंग कर दिया और इवेल्युएशन को क्रिएटिंग कर दिया। ब्लूम ने क्या बताया था कि इवेल्युएशन क्या है, हायर है। ब्लूम ने ये बताया था कि इवेल्युएशन की जो स्टेज होती है ये हायर स्टेज होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इवेल्युएटिंग की फिफ्थ स्टेज होती है, इसके बाद होता है क्रिएटिंग। यानी कि पहले तो बच्चा इवेल्युएट करेगा अपने आप को, उसके बाद क्रिएटिंग मतलब नई चीज़ का निर्माण करना, उसके बाद कुछ नया बनाएगा, यानी कि नई चीज़ का निर्माण करेगा। ये किया इन्होंने, क्या किया, ये जो सारी फॉर्म थी ना, ये जो सारे कंसेप्ट, ये जो सारे वर्ड थे, टर्म थे, ये नाउन की फॉर्म में थे। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ये नाउन की फॉर्म में थे और इन्होंने इनको वर्ब से रिप्लेस कर दिया, यानी कि इन्होंने इनको वर्ब बना दिया। देखो, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, सबके बाद में आईएनजी है, यानी कि इनको इन्होंने वर्ब के रूप में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया कि जैसे नॉलेज है, नॉलेज तो बहुत वाइड टर्म है, वास्ट है, यानी कि नॉलेज के अंदर तो सब कुछ आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नॉलेज को हमें रिमेम्बरिंग बोलना चाहिए, नॉलेज को रिमेम्बरिंग से रिप्लेस कर दिया। कि जैसे बच्चा क्लास में पढ़ता है, टीचर क्लास में आता है, बच्चे को बहुत सारी नॉलेज दे देता है, तो उस नॉलेज में से उसको याद कितना रहता है, रिमेम्बर बच्चा कितना कर पाता है, तो हमें रिमेम्बरिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ब हैं वो क्या है, डिफाइन है, रिकॉल है, रिकॉग्नाइज है। ठीक है, फिर सेकेंड इन्होंने अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बता दिया। कॉम्प्रिहेंशन भी एक वास्ट टर्म है, उसने इन्होंने कहा कि बच्चा जो क्लास में टीचर उसको पढ़ाता है उसमें से सीखता कितना है, अंडरस्टैंड कितना पर समझ कितना पाता है, ये इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बना दिया। ठीक है, इसको हम इस स्टेज पर, अंडरस्टैंडिंग स्टेज पर बच्चा अपन कोई भी चीज़ सीखता है उसको क्लासीफाई कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। जैसे उन्होंने दो चीज़ सीख ली तो उनको आपस में कंपेयर कर सकता है। अप्लाइंग तीसरी स्टेज है, वही यूज करना सीख जाता है बच्चा। जैसे क्लास में बच्चे ने कुछ सीखा, घर जाके उसको यूज करता है, उसको बना के देखता है, अप्लाई करता है उसको, तो इस स्टेज पे बच्चा अप्लाई करना सीख जाता है। इसमें यूज, अप्लाई, एग्जीक्यूट, ये वर्ब हम यूज कर सकते हैं। एनालाइजिंग, वही ब्रेक करना, सेपरेट करना किसी चीज़ को, दो चीज़ों को आपस में एसोसिएट करके देखना, क्लासीफाई करना, ये सब चीज़ें बच्चा सीखता है। इवेल्युएटिंग स्टेज पे क्या सीखता है, जज कर लेता है, इवेल्युएशन कर लेता है, चेक करता है, इवेल्युएट करता है, डिसाइड करता है। और लास्ट स्टेज हमारी क्या है, क्रिएटिंग है। इस स्टेज के ऊपर जाकर बच्चा क्या कर लेता है, कोई भी नई चीज़ बना लेता है, कंस्ट्रक्ट कर लेता है, डिजाइन कर लेता है किसी भी नई चीज़ का। तो इन्होंने क्या बताया कि क्रिएटिंग हायर स्टेज है और ब्लूम ने क्या बताया था कि इवेल्युएशन हायर स्टेज है। ये इन्होंने डिफरेंस बताया। तो ये हमारी रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी थी, ब्लूम ने 1956 में दी थी और ये इन्होंने दी थी 2001 में, एंडरसन ने और क्रैथवे ने। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आज का इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट था। हमने ब्लूम की टेक्सोनोमी को अच्छे से पढ़ा, सीखा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।